पूर्व काल की बात है जब धरती पर असुरों और देवताओं के बीच अनगिनत युद्ध होते थे। इस समय का सबसे खतरनाक असुर भस्मासुर था। वो अपनी शक्ति के मद में चूर था और उसका सपना था कि वो पूरी सृष्टि पर राज करे। उसकी महत्वाकांक्षा उसे सही मार्ग से भटका रही थी। भस्मासुर ने सुना था कि भगवान शिव सर्वशक्तिमान हैं और यदि वो उनकी कृपा प्राप्त कर ले तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। तभी उसने कठोर तप करने का निश्चय किया। वो एक गहन जंगल में चला गया और वहां पर वर्षों तक तप करने लगा। उसने केवल फल फूल खाकर और जल पीकर तप किया। उसकी कठोर तपस्या से आसमान में बादल छा गए और देवता भी चिंतित हो गए कि यह असुर तो शिव जी को प्रसन्न करने में सफल हो रहा है, हमें इसका कुछ उपाय करना चाहिए। लेकिन भस्मासुर की तपस्या का कोई अंत नहीं था। अंततः भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए और भस्मासुर से कहता, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। तभी भस्मासुर ने कहा, हे महादेव, मैं अमृतत्व का वरदान चाहता हूँ, मैं सभी पर राज्य करना चाहता हूँ। लेकिन तभी महादेव ने भस्मासुर से कहा कि अमृतत्व का वरदान देना सृष्टि के लिए नुकसानदायक होगा, तुम कुछ और वरदान मांगो। तभी भस्मासुर ने विचार किया और कहा कि हे महादेव, तो मुझे यह वरदान चाहिए कि मैं जिस पर भी हाथ रख दूं वह भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उसकी यह मांग स्वीकार कर ली और उसे यह वरदान दे दिया। भस्मासुर आनंदित हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह वरदान उसके लिए विनाशकारी साबित होगा। भस्मासुर को वरदान मिलते ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और वो महादेव के ऊपर हाथ रखना चाहा, लेकिन महादेव भस्मासुर से बचकर भाग रहे थे और वो अपनी शक्ति से एक गुफा का निर्माण किया और उस गुफा में जाकर छुप गए और भगवान विष्णु को याद करते हुए कहा, भस्मासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर भस्मासुर को इस तरह बढ़ने दिया गया तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, मैं भस्मासुर का अंत कर दूंगा, मुझे एक योजना बनानी होगी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करने का निश्चय किया। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। उनके रूप और आकर्षण का जादू इतना अद्भुत था कि जो भी उन्हें देखता वह मंत्र मुग्ध हो जाता। भस्मासुर, जो अपनी अजेय शक्ति पर गर्व करता था, मोहिनी को देखकर उसके सौंदर्य का कायल हो गया। उसकी आंखों में मोहिनी के प्रति आकर्षण ने एक खतरनाक विचार जन्म लिया। वह सोचने लगा कि इतनी सुंदर देवी के बिना मेरा जीवन अधूरा है, और वह मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखने का मन बना चुका था। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, हे मोहिनी, तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मोहिनी ने न जाने क्यों मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, मैं तभी विवाह करूंगी जब तुम मेरे जैसा नृत्य करने में सक्षम हो जाओगे। भस्मासुर, जो कभी नृत्य में माहिर नहीं था, मोहिनी से नृत्य सीखने की विनती करता है। मोहिनी ने उसे नृत्य सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे वह नृत्य के विभिन्न रूपों में दक्ष हो गया और मोहिनी की बातों को पूरी श्रद्धा से मानते हुए वह बिना किसी हिचकिचाहट के नृत्य करने लगा। जब भस्मासुर नृत्य में पूरी तरह से रंग चुका था, तब मोहिनी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उसने अपने हाथ को अपने सिर पर रखा और भस्मासुर से कहा, अगर तुम मेरे जैसा नृत्य करने में सक्षम हो गए हो तो अब तुम्हें मेरी एक नकल करनी होगी। भस्मासुर, जो मोहिनी के हर आदेश को पालन करने के लिए तैयार था, बिना सोचे समझे उसी तरह अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे भस्मासुर ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक उसे यह एहसास हुआ कि उसने वही कदम उठा लिया था जो उसे भगवान शिव से मिला वरदान था। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया था कि यदि वह किसी के ऊपर अपना हाथ रख देगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। अब यह क्या हो गया? भस्मासुर की आंखों में डर और आश्चर्य भर गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसके शरीर में आग लग गई और वह अपना ही वरदान झेलते हुए जलकर भस्म हो गया। मोहिनी की मुस्कान में एक रहस्यमयी साजिश थी। यह एक मोड़ था जिसे भस्मासुर ने कभी नहीं सोचा था। उसकी अपनी अति आत्मविश्वासिता और मोहिनी के जादू ने उसे विनाश की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाला मोड़ था। मोहिनी ने अपनी योजना को सफल किया और भस्मासुर का अंत हो गया। महादेव और भगवान विष्णु की योजना से भस्मासुर जलकर भस्म हो गया। लेकिन क्या यह सच में भस्मासुर का अंत था? क्या भस्मासुर का विनाश एक अजीब संयोग था या इसके पीछे कुछ और था? तभी जब भगवान शिव और भगवान विष्णु फिर से प्रकट हुए, उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुमने मेरी कठिनाई का समाधान कर दिया, परंतु क्या हम जानते हैं कि भस्मासुर के अंत के बाद क्या हो सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, यह सत्य और धर्म की विजय है, लेकिन एक सवाल बाकी है, क्या भस्मासुर की शक्ति का पूरा अंत हो गया? इस वार्ता के बीच एक धुआं सा उठा और गुफा के भीतर कुछ अनजाना सा महसूस होने लगा। धरती पर शांति लौट आई, लेकिन क्या गुप्त धाम की गुफा में कोई और रहस्य छुपा था? क्या भस्मासुर की शक्ति अब भी कहीं जिंदा थी? दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है और सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। लेकिन गुप्त धाम की गुफा के रहस्य को कभी न भूलिए। कभी कभी कुछ रहस्य पूरी तरह से सामने नहीं आते।